पिया करते थे, हम लोगों को नसीब नहीं होता था। अरे अब हमारे बीच में यदि बाबा साहब न पैदा हुए होते तो हम लोगों की जिंदगी कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर थी। तालाबों का पानी हम लोग नहीं पी सकते थे। मंदिर में जाने की तो बहुत दूर की बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, एक मंदिर की बात याद आ गई। एक हमारा समाज का ही बहुत बड़ा कारीगर था, गांव में एक मंदिर बन रहा था, निर्माण हो रहा था, तो उसने उस मंदिर को विधिवत बनाया, तैयार किया, और जो मूर्ति लगी थी जिस भगवान की, उस मूर्ति पर अपने जूते चप्पल पहनकर रातों दिन उस मूर्ति को गढ़ता था। और गढ़ने के बाद तैयार जब किया और जब मंदिर तैयार हुआ और मंदिर की जब स्थापना हुई तो पंडित जी आए। जानते हो पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी आ करके उसमें क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक निर्जीव, एक निर्जान पत्थर पर पंडित जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? वो आ करके कुछ चंद श्लोक पढ़ते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नोहरि। और वह निर्जीव पत्थर की मूर्ति में पंडित जी प्राण डाल करके उसको जिंदा कर देते। उन्हीं पंडित जी का कुछ हफ्ते के बाद मंदिर का जब उद्घाटन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो वही कारीगर जो बजरंगबली की छाती पर जूते चप्पल पहन करके मूर्ति को गढ़ा था और पहुंचा, तो मंदिर जी दरवाजे गेट पे खड़े थे, तो कहे वो लपलपाते हुए घुसते चला जा रहा था कि भाई हमने तो इनकी छाती पर चढ़ करके इनको गढ़ा है, हमको क्या दिक्कत इनके दर्शन करने। तो पंडित जी ने वही दरवाजे पर रोक लिया, गए कहाँ घुसे चले जा रहे हो? कहीं क्यों? अरे कहीं छूत हो तुम छूत हो तो मंदिर के अंदर कैसे जाओगे? कहीं अरे अजीब बात है, हमने इस मूर्ति को गढ़ा है, इस मंदिर को तैयार किया, अब हम कल तक सब कुछ हमने किया और आज कह रहे हो तुम अछूत हो, तो उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। इत्तेफाक से एक हफ्ता बीता और पंडित जी का लड़का मर गया। अब बड़ा चिल्लाहट मची, दरवाजे शोक विलाप मच रहा था। वही जो कारीगर था पंडित जी के पास गया जहां पंडित जी बैठकर रो रहे थे, और गया पंडित जी से बोला, पंडित जी अरे काहे रो रहे हो? अरे कहीं वहां लड़का मर गया। अरे कहीं तुम तो अरे वही श्लोकवा सुनाए दियो जो सुना रहा, जो निर्जीव पत्थर में यहाँ जान फूक दियो ना, वही श्लोक पढ़ दियो, लड़का जिंदा हुई। तो पंडित जी लाल तमतमा के क्या कहे? अरे नहीं, अरे वो तो पत्थर की निर्जीव मूर्ति में हमने श्लोक पढ़ करके अपनी कमाई के लिए अपना जरिया मोड़ा, ये हमारा एटीएम है, ये आप लोग आते हो इसमें पैसे डालते हो और मैं पैसे निकालता हूँ और दूसरा कोई नहीं निकालता। ये तो हम इस जनता को चूतिया बनाने के लिए करते हैं। अब हम इसको अपने बच्चों को जीवित थोड़ी कर सकते। मैं आप लोगों के दिल से, दिमाग से, फिजूल का जो दिमाग आप लोगों के अंदर भरा हुआ है, मैं उस कीड़े को निकालना चाहता हूँ। मेरी माताओं बहनों गौर से सुनो, मैं एक कथा नहीं है, एक दो लाइन की सच्ची घटना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों से कि कितनी बहनें नवरात्रा का 9 दिन या आगे पीछा का व्रत रहती है? कृपया हाथ उठा करके अपने सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, बताएं कौन कौन बहनें हैं जो नवरात्रा का व्रत रखती है? ऐसा नहीं, हाथ उठाने में शर्मा रही है। मैं आपको एक सच्ची घटना से वो रूबरू कराना चाहता हूँ। आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हाथरस अलीगढ़ की घटना को सुना होगा। हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि थी। मनीषा वाल्मीकि हमारे समाज की बेटी थी और वह 9 दिन तक निर्जला, बिना कुछ खाए पिए, बिना फल फ्रूट खाए पिए 9 दिन तक निर्जला व्रत रही। और 10वें दिन जानते हो उसके साथ क्या हुआ? मैं बहन बेटियों के कान खोलना चाहता हूं कि जानते हो 10वें दिन उस बेटी के साथ क्या हुआ? उस बेटी के साथ 10वें दिन जैसे ही नवरात्रा व्रत खत्म हुआ, 10वें दिन 4 ठाकुर के लड़कों ने उसी बेटी को, हमारी मनीषा वाल्मीकि को, गन्ने के खेत में ले जाकर के उसके साथ विभत्स कार्यक्रम किया, उसके साथ बलात्कार किया। और चारों लोगों ने इतना उसको मारा
कि वो मरासन हालत में गन्ने के खेत में पड़ी थी। जब घर परिवार के लोगों को मालूम हुआ तब घर परिवार के लोग वहां पहुंचे और उन लोगों ने उस बेटी को ले जा करके अलीगढ़ में भर्ती कराया। लेकिन हालत सीरियस थी। उस बच्ची को सीरियस शिफ्ट किया गया दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। वो हमारी बच्ची 2.5 दिन तक सफदरजंग हॉस्पिटल में जीती रही और 2.5 दिन के बाद हमारी वो बेटी मर गई। उसके बाद यही बात खत्म नहीं होती। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने उस बेटी को, उस मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी को, उस मनीषा वाल्मीकि के शरीर को उसके परिवार के लोगों को, उसके माँ बहन भाई मम्मी पापा रिश्तेदार गांव वालों किसी को नहीं देखने दिया गया और दिल्ली से सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा उस मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी को लाया गया और हाथ रस में आपको मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि उस हमारी बेटी को उस हमारी बेटी को जंगल में ले जाकर के पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया, पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया। मैं आप बहनों से निवेदन करूंगा कि आज के बाद आप लोग नवरात्रा का व्रत नहीं रहेंगे। बस मैं 2 लाइनें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लास्ट में बाबा साहब 6 दिसंबर को जो अपने अंतिम समय में थे तो एक लाइन उन्होंने कहा था कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत।